वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप जी। इलाके की सूरत हाल बताएं, अपने मोहल्ले की, इलाके की क्या जी। सूरत हाल है? सूरत हाल ये है भाई, मैं कि नालियां दा गलियां दा कोई हाल कोई नहीं जी जी। जी। बच्चे गिरदे न, कपड़े खराब हो जाते जी। लंघन दा रास्ता ही कोई नहीं, तुसा बनवा के दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी आगे आ जाएं, आप आगे आ जी। जाएं। मेहरबानी होगी आपकी जी भाई, जी। आपकी क्या मेहरबानी कहना होगी। चाह रहे हैं आप? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਗਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਗਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपको होस्ट काज़ी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटदू। मैं इस टाइम मौजूद हूं मोहल्ला ककेवाला में और यहाँ पर गलियों की जो सूरत हाल है बहुत ही ख़राब है और सीवरेज सिस्टम बहुत नाकाम है। आने जाने का बिल्कुल रास्ता नहीं है। पानी बैक साइड में आप देख रहे होंगे गलियों में भरा हुआ है। नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकते, बच्चे स्कूल या अकेडमी वगैरह जाते हैं तो उनका रास्ता नहीं है और बुज़ुर्ग जो हैं जब वो गुज़रते हैं तो अक्सर यहाँ पे गिर जाते हैं। तो यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। इलाका में की हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं उनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ हुसैन है जनाब। ये आप गलियों की हालत देख रहे हैं, यहाँ से आने जाने का रास्ता इतना ख़राब है, ना कोई नमाजी आता है उसके कपड़े पर यानी गंदे छींटे पड़ते हैं। आने जाने की बहुत बड़ी परेशानी है हमें। अब मुझे आप खुद देख लें, मेरे हाथ में सामान है, मेरी बाइक वहाँ खड़ी है सामने, देखें आप। अब मैं पैदल जाऊंगा अपने घर तक ये सौदा दे के आऊँगा, बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। लिहाजा मेहरबानी करके जो हमारे इधर के बड़े काउंसलर या जो भी हैं उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें ये गली बनवा दें। हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है क्योंकि इधर साथ एकेडमी है, बच्चों का स्कूल है, सामने मदरसा है, हम नमाज के लिए जाते हैं, हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो बस यही हमारी रिक्वेस्ट है जनाब। जी चाचा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही, आप गलियों का हालात ख़राब हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो बड़े बड़े परेशान होते हैं। 2-3 दफ़ा तो मैं गिरा हूँ, फालज का मरीज़ हूँ मैं। तो ये मोहल्ले का नाम क्या है? मोहल्ला कक्के वाला जनाब, वार्ड नंबर 14C, मोहल्ला कक्के वाला। अच्छा। जी हाँ। तो अब तक आपने कोई कंप्लेंट वगैरह दर्ज कराई है इस हवाले से? नहीं, अब कराइए। नहीं, ये फर्स्ट टाइम करा रहे हैं। पहले कहा था हमने लेकिन आया कोई नहीं था। कोई नहीं आते थे। पहले हमने ये कंप्लेन कराई थी लेकिन यहाँ कोई भी नहीं आया। अब उधर देखो वो गली हमने खुद बनाई, आगे जाके ना हम अपने यानी कि पैसों से अपना खर्चा किया, अपने यानी कि वो मट्टी वगैरह डलवाई है, सब चीज़ खुद हमने बनवाई आगे जाके। ये तो पूरी वहाँ तक ख़राब थी, बस अब ये इससे ज़्यादा ख़राब है। हर बंदा आपको पता है ताज़ी वाला, तो हर बंदा यानी कि अपने उसमें मजदूरी में पूरा होता है। तो यही मसला है। बाकी अगर हो सकता है तो मेहरबानी करें, आप यकीन करो, आप ये देख हालात तो देख लें यहाँ के किस तरह के हालात हैं गली के। ये पता नहीं तकरीबन इसको 2-3 साल से होने वाले हैं। बॉन्ड लेने के लिए आ जाते हैं हमारे पास, लेकिन जब हम गलियों का कहते फिर आते नहीं हमारे पास ये। कमेटी वालों को भी कहा है, कमेटी वालों को भी कहा है हमने। अच्छा, तो क्या कहते हैं वो कहते हैं बना देंगे, एसी को दरखास्त दो, ये वो बात। आप दरखास्त दी है एसी साहब? नहीं, एसी साहब को दरखास्त नहीं दी। और तो आप दरखास्त देना एसी साहब को, जो भी बाकायदा तरीका है उसके तहत आप एप्लीकेशन दें, उसके बाद फिर मोहल्ले वाले उस पर साइन करें। फिर इंशाल्लाह जिस तरह और मोहल्लों की जो सूरत हाल है साफ़ सुथरा हो चुका है तो आपके मोहल्ले को भी देखा जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा यहाँ के मोहल्ले की गलियों की बहुत ही गंदी हालत है। न चलने का रास्ता है, न आने का जो रास्ता है। लोग अपनी बाइक वगैरह एक कोने में खड़ी करते हैं, फिर रास्ता क्रॉस करके फिर अपने घर तक जाते हैं। अगर इस साइड वाले हैं तो अगर उन्होंने जाना है, यहाँ बैक साइड पे जो मदरसा है, मदरसा शमसुल उलूम मदरसे की बैक साइड है ये। और गली की सूरत या हाल ये है कि ना कोई गुज़र सकता है, ना आ सकता है, ना जा सकता है। आला हुकाम से अपील है कि इस मोहल्ले को देखें, इस गलियों को देखें और यहाँ की भी सीवरेज सिस्टम ठीक किया जाए, गलियों की मुरम्मती की जाए। बस देखते रहिए वॉइस ऑफ कोटदू। जी, ये आगे कुछ यहाँ का रास्ता जो है बहुत ही ख़राब है, ये आपको दिखा रहे होंगे। हम चल के आगे जा रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कुछ और इलाके मकीन ठहरे हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप इलाके की सूरत हाल बताएं, अपने मोहल्ले की, इलाके की क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है भाई, मैं कि नालियां दा गलियां दा कोई हाल कोई नहीं जी जी। जी। बच्चे गिरदे न, कपड़े खराब हो जाते जी। लंघन दा रास्ता ही कोई नहीं, तुसा बनवा के दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी आगे आ जाएं, आप आगे आ जी। जाएं। मेहरबानी होगी आपकी भाई, आपकी मेहरबानी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਗਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਗਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ।
देखो हुण ਵੱਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ भैया ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ नाली दे विच गुड़े पे होने सारे बच्चे इवें नाली एक बार बच्ची गई है सारी में डूबी गई है ये थोड़ी जक्की सर्दी है को धमाए से वाला औषधि को फुल बाल है जो पता ना मदरसे वाला पानी खत्म थई वेंदी जो मदरसे वाला पानी खराब कीती पे डो पानी वर्कशॉप वाला ਇਧਰ इधर ਵਰ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਨਾਲੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਂਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ये मेरा घर है हम इधर से नहीं गुजरते जी नाजरीन, जैसे कि आपने सुना कि फ़ीमेल के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, छोटे बच्चों के लिए मसाइल हैं, ना रास्ता है आने का और ना जाने का, ना बाइक पे गुजर सकते हैं। तो अलाउ काम से अपील है कि फौरी तौर पर इस मोहल्ले पे नज़रसानी की जाए और इस इलाके को भी दूसरे इलाकों की तरह प्रेफरेंस दी जाए। बस देखते रहिए वॉइस ऑफ कोर्ट।